हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो एक्सरसाइज 4.10 है, मतलब प्रश्नावली 4.10। और इसमें अपन सीखेंगे प्रतिलोम निकालना है आपका, आव्यूह का प्रतिलोम निकालेंगे। और इसमें जो प्रतिलोम आव्यूह है ना, तो ये 3 पंक्ति और 3 वाले स्तंभ का आव्यूह का हम प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और अच्छे से तैयार करना इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से डेफिनेट क्वेश्चन आता है। प्रतिलोम निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग आज सीखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आव्यूह ए दे के रखा है, इसका प्रतिलोम निकालना है। तो इसको हमने माना एक प्रकार से ए बराबर मान लिया कि ए बराबर इतना, या दिया है तो मान लीजिए, ठीक है। नहीं दिया है तो फिर आप माना मान लेंगे। ठीक है, जैसे दिया है ए बराबर, तो दिया है तो ए बराबर हमने मान लिया। यदि नहीं दिया रहता तो माना मान लेते। अब हमको प्रतिलोम निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। एक तो मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, है ना, और दूसरा आपको एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले मॉड ऑफ ए निकालते हैं, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको सारणिक के रूप में बनाकर इसका प्रसार करना है। ठीक है, सारणिक बना लेते हैं। तो यहाँ 2 3 1 है, 2 3 1, 3 4 1 और 3 7 2। ये आपका हो गया मॉड ऑफ। अब इसको जब प्रसार करेंगे, जब 2 को लेकर चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 4 1 7 2 बचता है, 4 1 7 2 बचता है। ठीक है ना। इसके बाद बीच में होता है माइनस, इसको 3 को लेकर चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, तो 3 1 3 2, 3 1 3 2 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम +1 को लेकर चलेंगे, तो इसको लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा, 3 4 3 7, कितना हो जाएगा, 3 4 3 7। ये आपके पास हो चुका है। ठीक है, इसके बाद इसको अपन क्या हल करेंगे, तो कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 है तो 2 रहने दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा, 7 1 कम 7 हो जाएगा, -3 रहने दीजिए, 3 दूना 6, 3 1 कम 3, फिर +1 रहने दीजिए, 7 त्रिक 21 और 4 तिहाई 12। इसको हल करें, 8 में 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 1 कम 2 ही रहेगा, 6 में 3 जाएगा 3, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा। यहाँ पर 21 में 12 घटा दें तो कितना आएगा, 9 आएगा, तो +9। अब देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2, यानी मॉड ऑफ ए का मान आ गया 2। ठीक है ना, मॉड ऑफ ए आ चुका है। अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए A11 A12 A13 ऐसा निकालना है। ठीक है ना, तो A11 निकालेंगे। इसका होता है कि स्टूडेंट -1 करते हैं और 1 + 1 करते हैं। इसके बाद A11 के लिए देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, जैसे मुझे इसको निकालना है तो ये पूरा खत्म करेंगे, ये पूरा खत्म करेंगे, बचेगा 4 1 7 2। कितना बचेगा, 4 1 7 2। इसी प्रकार जब हम 3 को लेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 3 1 3 2 बचेगा। जब 1 के लिए निकालेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा खत्म, 3 4 3 7 लेंगे। ठीक है, जब हम 3 के लिए लेंगे, मतलब A21 लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 3 1 7 2 बचेगा। ठीक है, जब 4 के लिए लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 2 1 3 2, ऐसा हम लेंगे। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लेते चलेंगे तो आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसको जोड़ें, यदि ये सम आता है तो प्लस देगा, यदि विषम आता है तो माइनस देगा। इसके लिए हो जाएगा आपका 4172। ठीक है ना, तो देखिए प्लस देगा, 4 दूना 8 और 7 1 कम 7, कुल मिलाकर कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। इसके बाद 1 2, ये देगा -1, कितना देगा, -1, 1 + 2 करेंगे तो -1 देगा। इसके लिए निकालेंगे, कितना बचेगा, 3 1, जैसा कि मैं बताया, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, तो 3 दूना ये माइनस देगा, 3 दूना 6 और 3 1 कम 3, घटाएंगे ना 6 में 3 तो 3 आएगा और ये हो जाएगा -3। क्लियर। इसके बाद निकालेंगे स्टूडेंट A13, मतलब -1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा कितना, A13 निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए हो जाएगा 3 4 और 3 7। ठीक है, और ये भी कितना देगा, 3 और 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 जो है प्लस दे देता है, तो 7 त्रिक 21 और 4 3 12, आगे कितना आपका 9। इसी प्रकार हमको निकालना है, ध्यान रखिएगा क्या क्या निकालना है, तो A21 निकालना है, A22 निकालना है ना, फिर A23 निकालना है। देखिए ये आपका देगा ऋण, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, ये 2 2 4 तो ये देगा प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका 2 और 3 तो ये देगा ऋण, ध्यान दीजिएगा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, तो इसके लिए हो जाएगा आपका
3 1 7 2, तो 7 दूनी 14, सॉरी 3 दूना 6 माइनस 7 1 कम 7, ठीक है। कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर -1 और 1 कितना हो जाएगा +1, तो +1 हो जाएगा। इसके लिए निकालेंगे A22 2 1 1 2, 2 दूना 4 और 1 1 कम 1, कुल मिलाकर कितना आ गया, सॉरी ये ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 3 है तो 2 दूना 4 और 3 1 कम 3, आपका आ गया 1 आ गया। इसके बाद 2 3 के लिए निकालेंगे तो ये आएगा 2 3 है ना, 3 2, ये हो गया। जब इसको हल करेंगे 2 दूना 4 और -3 त्रिकाई 9, -5 देगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार अब हमको 3 और निकालना है, वो निकालना है A31 A32 और A33, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 1 4 तो प्लस देगा, 3 2 5 ये माइनस देगा और 3 3 6 प्लस देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको प्लस देना, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, यहाँ पर आपका माइनस देगा, ये इनका वैल्यू आप रखें यहाँ पर। तो रख दीजिए मान 3 1 के लिए यहाँ पर 3 1 निकलेगा और आएगा 4 1। इसको जब हल करेंगे तो 3 1 कम 3 हो जाएगा और 4 1 कम 4, मतलब -1 आ गया। और इसके लिए A32 के लिए आएगा आपका 2 1 3 1, जैसा मैंने आपको सिखाया था तो आप व्यू में उसी प्रकार आपको देखना है। तो 2 1 कम 2 -3, कुल मिलाकर -1 आएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखा जाए तो इसका आएगा 2 3 3 4, तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 3 त्रिकाई 9, कुल मिलाकर -1 आ गया। इतना आ चुका है आपका। अब हमको निकालना है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए, थोड़ा समझिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है। इसको आपको तैयार रखना है। A13 होता है, सॉरी A31 होता है, A32 होता है और A33 होता है। इसको आपको तैयार रखना है, ये चीज़ आपसे बनना चाहिए, तभी नहीं तो आप उल्टा पुल्टा मान रख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि निकालते इस प्रकार है, रखते इस प्रकार है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1 1, सबका मान रख देंगे, -1 -3 1 और 1 मान रखना है, ठीक है। 9 -5 -1, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है तो इसका मॉड ऑफ ए पता ही है। तो ए इनवर्स के लिए क्या होता है फार्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए का मान पता है, ये है, और मॉड ऑफ ए तो 1/2 कर दें। मॉड ऑफ ए का मान 2 आया था और यहाँ पर लिख दें 1 1 -1 -3 1 1 9 -5 और -1। क्लियर, ये आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ए इनवर्स का मान आ चुका है। अब चाहें तो आप इसका जो 2 है आप सभी में भाग दे दें, ठीक है ना। जैसे 1/2 हो जाएगा, 1/2 -1/2 मैं लिख ही देता हूँ तो आपको परेशानी नहीं होगी कि शायद कैसे करना है। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख दें 1/2 है ना, फिर 1/2 -1/2 -3/2 1/2 और 1/2, यहाँ पर आएंगे तो 9/2 -5/2 -1/2, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपका मान आ चुका है ए इनवर्स का मान, ठीक है ना। तो ये जो 3 आपके पास पंक्ति और 3 स्तंभ वाले जो आव्यूह हैं, तो इनका ए इनवर्स निकालते आना चाहिए। अब देखिए लंबे क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसलिए आपको अच्छे से समझना है। और आपका आंसर करेक्ट है, थोड़ा बहुत यदि मिस्टेक हो जाए मेरे से कहीं ना कहीं तो थोड़ा आप मैनेज करिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय मुझे ध्यान नहीं रहता कि गलती तो नहीं हो रही है, बाद में समझ में आता है, इसलिए ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करिएगा यदि कहीं पे गलती हो तो। दूसरा क्वेश्चन देखें, यदि a बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए a इनवर्स इक्वल a। हमको a इनवर्स इक्वल a बराबर प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आपके पास एक आव्यूह दे के रखा है, ठीक है, दिया है a बराबर 0 0 1 0 1 0 1 0 0, इतना दे के रखा है। क्लियर। अब इसको हमको क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना और मॉड ऑफ ए निकालना। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए का मतलब होता है इसको सारणिक रूप में 0 0 1 1 सॉरी 0 1 0 है और 1 0 0 है। इसको जब हम हल करेंगे स्टूडेंट तो इसके लिए जब प्रसार करेंगे तो ये 0 कर देगा, ये 0 कर देगा, केवल एक के लिए करेंगे, ठीक है ना।
तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 0 1 1 0। ठीक है, तो 0 माइनस 1 इक्वल -1 आ गया। ये देखिए क्या सही है -1? जी हाँ, जो कि 0 के बराबर नहीं है। यदि 0 के बराबर आ गया तो इसका प्रतिलोम मान आएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी मॉड ऑफ ए मतलब जो ए का सारणिक है उसका प्रसार यदि 0 आ जाए तो उसका प्रतिलोम फलन प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? A11 निकालना है, A11 निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 और 1 2 दे हो जाए तो प्लस देगा, क्योंकि सम हो जाएगा तो प्लस देगा। इसके लिए ध्यान दीजिए, इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये खत्म, ये खत्म, 1 0 0 0 1 0 0 0, तो इसका आ जाएगा टोटल 0। फटाफट अपन करते हैं ना, A12 इसके लिए निकालेंगे, ये खत्म, ये खत्म, तो ये माइनस देता है। इसके लिए निकाल रहे हैं तो ये खत्म, ये खत्म, बचा 0 1 0 0 0 1 0 0, इसका भी मान आ गया कितना? 0। फिर निकालेंगे A13, इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 0 1 1 0 0 1 1 0, पर यहाँ पर ध्यान ही देना 3 1 4 तो प्लस देगा, तो 0 माइनस 1 बराबर 1। इसी प्रकार स्टूडेंट आप निकाल सकते हैं A21, ये 2 1 3 तो माइनस देगा। जब इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, 0 1 0 0 0 1 0 0, कुल मिलाकर इसका भी मान कितना आएगा? 0। ठीक है, अब निकालना है A22 के लिए, तो दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ को छोड़ दो आप, तो प्लस देगा ये, तो कितना बचेगा? 0 1 1 0 0 1 1 0, मतलब 0 माइनस 1 बराबर आएगा -1। फिर निकालना आपको A23, ये माइनस देगा, ध्यान रखिएगा। 2 3 के लिए हो जाएगा 0 0 1 0, और इसका मान आ जाएगा 0 ही आएगा। इसी प्रकार आपको निकालना है क्या? A31, A31 प्लस देगा। ठीक है, A31 प्लस देगा, और इसके लिए आएगा 0 1 0 0, है ना? थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, इसका मान आएगा 0 1 1 0 आएगा, तो फिर यहाँ पर 0 माइनस 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर -1 आ गया। इसके बाद जब हम A32 निकालेंगे तो इसका मान भी 0 आएगा, और A33 इसका मान 0 आएगा। आप प्रसार करके देख लेना। अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो आपका व्यू है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, बस वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करोगे देखो तो कितना आएगा? 0। ठीक है, फिर आपका आता है 0, और यहाँ पर आया आपका 1, सॉरी -1 आता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -1 आता है। ठीक है ना, तो ये -1 आएगा। फिर आपका आया 0 -1 और फिर 0, फिर आपका आया -1 0 0, ये हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। तो पता है स्टूडेंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए, है ना? मॉड ऑफ ए का मान कितना है? -1, तो 1 बटे -1 कर दें हम, है ना? बटे में इसलिए कर दिए, और 0 0 -1 0 -1 0 और -1 0 0। अब देखिए -1 का अंदर गुणा कर देंगे तो आपको वही मिलेगा जो आपके पास एक आव्यूह के रूप में था। तो 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0, ये आपके पास आ चुका है स्टूडेंट। जो ए इनवर्स था वो ए के रूप में ही मिला। कंफर्ट हो गया, आपका जो आंसर है क्लियर हो चुका है, जो प्रूव करना था वो भी आ चुका है। ये क्वेश्चन पिछले की अपेक्षा थोड़ा सा इजी है। बस आपसे एडजॉइंट ऑफ ए निकालते बनना चाहिए और मॉड ऑफ ए, फिर आप डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा ए इनवर्स। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन भी पहले जैसे है, लेकिन मैं इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ ज़्यादा। देखिए एक ही टाइप के 2-3 यदि क्वेश्चन करा रहा हूँ तो डेफिनेट है आपसे बन जाएगा फिर। और इसके अलावा इसमें एक और टाइप है, मतलब 2 मेथड है ना। इस प्रश्नावली में 2 मेथड है, तो इस प्रश्नावली में एक मेथड करा दे रहा हूँ और दूसरा मेथड दूसरी प्रश्नावली में करा दूंगा, जिससे जो 2 मेथड हैं, 2 मेथड के 3-3 4-4 क्वेश्चन यदि हो जाएंगे तो आपसे फिर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक ए बराबर दे के रखा है, सीधे हमको क्या निकालना है इसका, है ना, इसका निकालना है सारणिक के रूप में मॉड, है ना। तो ये 1 2 3 0 2 4, फिर यहाँ पर 0 0 5। ध्यान ये देना है आपको कि जब मैं इसको लेकर प्रसार करूँगा, इसको लेकर, तो ये पूरा
ये दो जीरो दे देंगे, केवल ये बस प्लस देगा, तो ये खत्म, कितना बचा 2 4 0 5, ये आपके पास हो चुका है। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे तो 5 दूनी 10 और माइनस 4 का 0 से तो 0, तो कुल मिलाकर आएगा 6। मतलब 10 में यदि 4 घटाते हैं, कितना घटाते हैं 10 में 4, तो यहाँ पर वैसे तो 0 आएगा ना, 5 दूना 10 और ये 0 है ना, तो टोटल कितना आएगा 10 आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 दूना 10 और 4 का 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, तो 10 माइनस 0 बराबर 10। ये आपका आ गया मॉड ऑफ ए केवल आया। अब हमको वही पुराना प्रोसेस लगाना है, A11 निकालना है। A11 ये क्या देगा, 1 1 2 प्लस देगा। ठीक है ना, इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, कितना बचा 2 4 0 5, 2 4 0 5, इसके लिए 5 दूना 10 ही आएगा, है ना, इसके लिए 10 ही आएगा। इसके बाद A12 ये देगा ऋण, क्या देगा, ऋण देगा। इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म, कितना बचा 0 4 0 5, 0 4 0 5, तो ये आएगा 0 माइनस 0, कुल मिलाकर 0। यहां पर 3 एक कितना होगा 4, तो प्लस देगा। इसके लिए निकालेंगे ये खत्म, तो आपका बचेगा 0 2 0 0। इसका भी मान आ गया 0। ठीक है, इसके बाद निकालना A21, तो 2 1 3 होगा तो माइनस देगा। ठीक है ना, इसके लिए निकालेंगे तो ये खत्म 2 3 0 5, 2 3 0 5, तो माइनस 5 दूनी 10 माइनस 0, कुल मिलाकर माइनस 10। ठीक है, थोड़ा सा वैल्यू देखते चलना है। ठीक है, अब आपको निकालना है A22, ये देगा प्लस। ठीक है, ये देगा प्लस, किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए, तो ये खत्म 1 3 0 5, 1 3 0 5, मतलब 5 1 कम 5 माइनस 0 बराबर 5 आ गया। फिर A23 ये देगा ऋण, 2 3 5 होता है, तो 4 के लिए निकालेंगे तो बचेगा 1 2 0 0, मतलब 0 माइनस 0 बराबर 0। ये 23 का आया। ठीक है ना, अब इसके बाद हमको भी 3 और निकालना है, A31 A32 A33। देखिए 3 1 4 प्लस देगा, 3 2 कितना होगा 5, ये माइनस देगा, 3 3 6, ये प्लस देगा। ठीक है ना, चलिए करिए फटाफट। तो पहले के लिए हो जाएगा 2 3 2 4, 4 दूना 8, 3 दूनी 6 बराबर 2 आ गया। दूसरे के लिए आएगा 1 3 0 4, 4 1 कम 4 हो गया। इसके बाद 1 2 0 2, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं पूरा देख कर लिख रहा हूँ फटाफट। तो इसका हो जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 2। तो अब हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमको ये पता होना चाहिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 0 कितना आया था, पहला स्टेप 10 0 0। ठीक है, कितना आया था 10 0 0। फिर दूसरा आया था -10, फिर आया था 5 0 आया था, इसके बाद 2 -4 आया था और फिर 2 आया था। ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आपको ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बटे मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए का मान कितना है, तो 10 है, तो 1/10 कर दीजिए, और यहाँ पे 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये आपका आ चुका मॉड मतलब ए इनवर्स का मान। ठीक है, अब चाहें तो आप सभी में 10 का भाग दे सकते हैं। जब 10 का भाग देंगे, जैसे इस पे देंगे तो बचेगा 1, इस पे देंगे तो -1,
इस पे जब देंगे तो 1/5 बचेगा, ये 0, यहाँ पर बचेगा 1/2, यहाँ पर जब आप भाग देंगे तो -2/5 बचेगा। जब इस पे भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा, लेकिन इस पे 1/5 आएगा। तो ये भी ए इनवर्स के रूप में आ चुका है। कुल मिलाकर ए इनवर्स का जो मान है यही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक में भी आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है और आप यहाँ तक भी लगा सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन ए इनवर्स के हुए आज। और इसका जो अगला टाइप है, ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यूज करके हम ए इनवर्स निकालते हैं, उसमें एक समीकरण दिया रहता है, उसके 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, या 3 क्वेश्चन करा दूंगा उसमें से। और 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो डायरेक्ट आपके पास एक मैट्रिक्स दे के रखेगा, उसका इन्वर्स निकालना रहेगा, व्युत्क्रम निकालना रहेगा, या कि डायरेक्ट समीकरण दिया रहेगा, उसमें से हमको इन्वर्स निकालना रहेगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ें, मतलब जो आज मैंने बता दिया है, और जो अगला क्वेश्चन आएगा, जो अगला वीडियो आएगा, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम ये जो चैप्टर है, तो अभी 3-4 दिन और लगेंगे, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कम से यदि आपको देखना है तो प्लेलिस्ट देखें, विजिट करें, अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।